हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज का टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह टॉपिक से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाता है, पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाता है, वह बोली थी तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 है। धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 395 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 137 में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? आर्टिकल 141 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार आर्टिकल 32 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 233 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है आर्टिकल 245 के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के किस लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो आर्टिकल 252 के तहत भारतीय संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 252 के तहत कानून बना सकती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 249। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 253। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 256 या 263 में वर्णित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिनका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 356 के आर्टिकल तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? विशेष स्थिति प्रदान की गई है आर्टिकल 370 के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा कौन कौन सही है? तो चलिए देख लेते हैं उसको। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 48 के तहत। अनुच्छेद 48 के ए के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आर्टिकल 333 के तहत संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल 51। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? नागरिकता संबंधित प्रावधान किस में रखा गया है? आर्टिकल 5 से 11 में रखा गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार किस आर्टिकल में रखा गया है? 12 से 35 में रखा गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपबंध करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17 करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा होता है? तो आर्टिकल 17 के द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 112, 29, 146, 3, 148, 6। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 124 में किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो आर्टिकल 256 के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 300 के क में बताया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो आर्टिकल 311 में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? उपबंधों का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371 के क में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विषय उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के क में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो आर्टिकल 371 में है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 258 के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने में काम कराने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 में यह बात कहा गया है, किसी बच्चे को कारखाने में लगाना वर्जित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है 14 से 18 में। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।